जो नेता जहर उगले वो आप उसको वोट मत दीजिए। जो नेता जहर को संभाले अपने अंदर, कृपया करके आप लोग उसी को वोट दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। आज बहुत ही सुनहरा दिन है, राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। आज बहुत ही इसलिए अद्भुत दिन है कि 2026 26 जनवरी 26 जनवरी में हम लोग बहुत ही गर्मजोशी के साथ राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। सभी लोगों को जानकारी, इस विषय में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं सभी लोग लोकतांत्रिक देश है, संविधान को मानने वाला देश है, संविधान को मानने वाला देश है, संविधान को मानने वाला देश है। संविधान को मान के हम लोग काम करेंगे। भाईचारा, एकता, भेदभाव और देश की एकता अखंडता में अपना योगदान प्रदान करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय से यूजीसी बिल लाया है, तब से एक वर्ग के लोग, कुछ लोग उसमें काफी ज्यादा नाराज हैं, पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे अपने समाज के लोगों के। कोई पार्टी के नेता हो, कोई नेता हो, जब बात शुरू करेंगे तो दलित, बैकवर्ड, एससी, ओबीसी से बात अपने शुरू करेंगे, उनके हक और अधिकार के लिए। लेकिन उनके बचाव के लिए जब एक कानून लाया गया, विश्वविद्यालयों में लाखों लाख शिकायत हुआ करती थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, रोहित वाला जो मामला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अभी ये कानून आने वाला है, कानून आया है, उससे कुछ लोगों को दिक्कत है, मरोड़ है। लेकिन सबसे पहले हम अपने समाज के लोगों से कहेंगे, अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो, आंदोलन नहीं कर सकते, तो उनसे निवेदन है, कृपया करके वीडियो शेयर करो। थोड़ा अपने आप में जमीर जिंदा करो, थोड़ा ये लगे अपनी जो सोच है उसको बदलो। कुछ लोगों को लग रहा होगा जो आरक्षण मिला है कि ओबीसी में जन्म लेने से आरक्षण मिल गया, एससी में जन्म लेने से आरक्षण मिल गया, एसटी में जन्म लेने से आरक्षण मिल गया। कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि हम आदिवासी में जन्म लिए इसलिए हमको आरक्षण मिल गया। बिल्कुल गलत है। उसके भी लिए हमारे लोगों ने आंदोलन किया, लाठी खाए, डंडे खाए, ताने सहे, उसको संभाल के सजो के रखने की जिम्मेदारी अपने लोगों के कंधे पे है। वो कंधा कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर कंधा कमजोर हो गया तो कौन संभालेगा? मंडल की सिफारिश किसने की? आरक्षण की सिफारिश किसने की? ऐसे मंडल कमीशन लागू हो गया, ऐसे आपको 20%, 25% आरक्षण मिल गया। इसके लिए आज के समय में तो लोकतंत्र है, मीडिया इतनी हावी है, कैमरे हैं, टीवी हैं। जब ये लोग लड़ाई लड़ा करते थे तो किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, किसी चिन्हित लोगों के पास कैमरे हुआ करते थे। उस समय भी हमारे पूर्वजों ने एक टाइम रोटी खाके 24-24 घंटे आंदोलन किए, भूखे आंदोलन किए, हड़ताल किए, तब कहीं जाके मिला। कर्पूरी जी को याद करिए, अंबेडकर जी ने जो लिखा, कर्पूरी जी ने पूरा किया। मंडल कमीशन भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा। लालू प्रसाद जी को याद करिए, मुलायम सिंह यादव जी को याद करिए, पेरियार लोहिया जी को याद करिए, लोहिया जी को याद करिए। आप लोगों के अधिकार के लिए इन्होंने लगातार संघर्ष किया, तब कहीं जाके आपको आरक्षण मिला है। जब थोड़ा सा राहत की बात आई, यूजीसी यूजीसी यूजीसी, तो तमाम सामंती टाइप के लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। मैं एक कहावत से एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर किसी प्रदेश में शराब बैन होती है, गांजा बैन होता है, चरस बैन होता है, तो क्या जो लोग साधु लोग हैं या जिससे शराब से कोई लेना देना नहीं है, शराब पीते नहीं है, उनको शराब बैन होने से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उसे होगी जो शराबी होगा, गजेड़ी होगा, चरसी होगा। उसी प्रकार से अगर एनएसटी में अगर किसी प्रकार के लोगों से इनको दिक्कत नहीं है, अगर परेशान नहीं करते हैं, किसी को पीड़ा नहीं करते हैं, किसी पे उत्पीड़न नहीं करते हैं, तो इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कानून बना है हमारी समझ से, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को, ओबीसी, एसटी, एसटी के लोगों को जात बिरादरी देख के एडमिशन होता था, जात बिरादरी धर्म देख के प्रैक्टिकल में नंबर मिलते थे।
जात बिरादरी धर्म देख के उनको पीएचडी करने के लिए प्रोफेसर साइन करता था। ऐसे तमाम उदाहरण थे। उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बनाया, अगर उन पे किसी तरीके से टॉर्चर होते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाते थे, तो कमेटी बनाई जाती थी। कमेटी में कौन रहता था उसको हमको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, ये वीडियो देखिए, शेयर करिए, क्योंकि आरक्षण आपको जन्म लेने से नहीं मिला। इसके लिए भी आपके पुरखों ने आंदोलन किया, लाठी खाई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अगर ये यूजीसी किसी तरीके से प्रेशर में खत्म होता है, तो आपके जिंदा रहने पे धिक्कार है। क्योंकि कितना सोच समझ के बनाया गया होगा, कितने लोग पीड़ित हुए होंगे। कुछ चंद लोगों का नाम अगर हम लेना चाहें, सबसे पहले रोहित रोला वाला मैटर था। रोहित के वाले मैटर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, कहीं जाके एफआईआर हुआ, उसके बाद ये कानून आया। पीएचडी लोग करते थे, आईआईटी लोग हमारे यहां आत्महत्या कर लेते थे, हमारे समाज के लोग। आपने देखा, अगर हम बात करें हमारे यहां नेता सदन में, तो एसटी के 26 सांसद हैं, एसटी समाज के 26, एससी के 40, ओबीसी के 152 और ओन प्रतिशत आपको लमसम 67% आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। ओबीसी, एसटी और एससी के लोग लमसम 67% वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी। अगर आपके लिए कानून बना है, तो आपके लिए लोगों में दिक्कत क्यों है, ये सोचने और समझने की आपकी बात होगी। मैंने एक बात कही थी, उस नेता को आप लोग वोट दीजिए जो जहर उगले नहीं, जहर अपने आप में समा ले। समाज को जोड़ने के लिए, भारत की एकता को जोड़ने के लिए, जो अपने लोगों को समझा सके, उस आदमी को आप लोग वोट दीजिए। ये बहुत ही अच्छा कानून बना। आप लोग जरूर बताइए इसमें क्या कमियां हैं। अगर इसमें सिर्फ एक बात कही गई है, अगर ओबीसी, एसटी और एससी लोगों के ऊपर कोई किसी तरीके से प्रताड़ना होती है, तो 24 घंटे के अंदर उस पर एफआईआर होगी। इस पे कितनी अमल होगी अभी इस पे बात नहीं की गई है, किस तरीके से लागू होगा, कितने इस पे काम हो पाएगा। लेकिन सिर्फ कानून बनने से लोगों में हड़कंप सा मच गया, पूरा तूफान सा आ गया, हाय तौबा हो गया। एकलव्य ने जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जिनके गुरु ने उनका अंगूठा काट दिया गया था, इसलिए कानून लाया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कुर्सी गंगा जल से धोई गई थी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद। मंत्री थे, बड़े मंत्री, उनको स्टूल दिया जाता था। आरक्षण था, 69,000 भर्ती में। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपको जहन में डाल के बात सोचनी होगी। अगर किसी तरीके से कमजोर होता है आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट पे, सरकार पे दबाव बनता है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, सड़क से लेकर सदन तक चक्का जाम होना चाहिए। लगातार स्टोरी चल रही है। आपने देखा होगा, सभी समाज के वर्गों को लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस समाज की आप लोग चुनाव से लेकर हर जगह तारीफ किया करते थे, एबीसी, एसटी, दलित और आदिवासी लोगों की, जब उनके हक और अधिकार की बात आई है, तो आपको दिक्कत कहां हो रही है। उनके घरों पे बुलडोजर चले तो कोई बात नहीं। जो नेता सबसे बड़ा हिंदू समाज का था, हिंदू विरोधी हो गया, वो समाज विरोधी हो गया। लोग बोलते थे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। एक कानून क्या आ गया बैकवर्ड एससी ओबीसी के लिए, तो हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता, आरजेडी का नेता, कांग्रेस का नेता बोल देता था कि हम तो भाई सनातन नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इस पे आवाज उठाते थे हमारे समाज के लोग। आज हमारे समाज के लोग चुप्पी साधे हुए, अफीम चाट के बैठे हैं। आप नशे से उठिए, जगिए, वीडियो लोगों तक शेयर करिए, जिससे मालूम हो उनके बच्चों का अधिकार और सम्मान मिल सके। आप लोग ये नष्टों में पड़ने जाओ तो आपके ऊपर कोई तिरछी नजर न कर सके, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग दबाव बना रहे हैं,
हम उन समाज के लोगों से कहना चाहेंगे, हम लोग आपके अधिकार के लिए बिल्कुल जहां देखो तहां डट के खड़े रहते थे। आपके ईएसडब्ल्यू आया, कोई दिक्कत नहीं, ईएसडब्ल्यू आपके लिए आरक्षण मिला, कोई आंदोलन किया, लेकिन जब हमारे सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है तो आप लोगों में दिक्कत क्या। लेकिन हमारे समाज के लोगों से खासकर निवेदन करना चाहेंगे, ये वीडियो आप तक जाए तो आप लोग शेयर करिए, चाहे मेहनत समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे जैसा समाज हो, जो ओबीसी एसटी बैकवर्ड के लोग के कैटेगरी में आते हैं, उनसे निवेदन है वीडियो तो लोग शेयर करो और बताइए आप लोग इसमें क्या गड़बड़ी है। यूजीसी में जो लोग विरोध करें इस वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।